हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस कहानी में। शुरू करते हैं कहानी। रसोई का काम निपटा के प्रिया तेजी से अपने कमरे की ओर भागी। बाहर सब लोग तैयार होके खड़े थे और प्रिया अब तक तैयार भी नहीं हुई थी। उसे मालूम था कि अगर 10 मिनट में मैं बाहर नहीं निकली तो मेरी सासू माँ का गुस्सा आसमान छू लेगा और अपना बीपी हाई कर लेंगी। आज खास वजह भी थी। सासू माँ की बेटी रानी के घर एक प्रोग्राम था। शुक्र था कि प्रिया ने खाना बनाने से पहले ही अपने कपड़े निकाल के रख लिए थे। उसने जल्दी जल्दी नहाया, कपड़े बदले और हल्का मेकअप शुरू किया था कि तभी बाहर से पति अर्जुन की आवाज़ आई, कितनी देर लगेगी? सुनती हो? जल्दी आओ, देर हो रही है। प्रिया ने जवाब देना चाहा ही था कि तभी सासू माँ की तेज़ आवाज़ गूंजी, अगर मायके का काम होता तो अब तक फटाफट तैयार हो चुकी थी। ये तो ननंद के घर जाना है इसलिए इतना देर लगा रही है, लेकिन मेरी बेटी का घर जाना है तो बस जानबूझ के लेट कर रही है, ये वो कहने लगी। प्रिया ने आ भरी। उसने पता था कि सास का एक ताना शुरू हुआ नहीं कि बाकी घर वालों का भी मूड खराब हो जाएगा। उसने जल्दी से सैंडल उठाई, लेकिन जैसे ही पहनने लगी सैंडल का स्टेप टूट गया। प्रिया घबरा कर बोली, है हे भगवान, ये क्या मुसीबत आ पड़ी। उसी वक्त अर्जुन गुस्से में कमरे में आए और बोले, तुम अभी तक तैयार भी नहीं हुई हो? सब लोग बाहर इंतज़ार कर रहे हैं और इतनी देर क्यों लगा रही हो? परी भी वहाँ बेचैन हो रही होगी। प्रिया ने आंखें नीचे कर ली और टूटा हुआ सैंडल दिखाते हुए कहा, मैं क्या करूं? मेरे पास दूसरी जोड़ी ही नहीं है। अर्जुन ने माथा पकड़ते हुए कहा, इतनी लापरवाही भी कोई नहीं करता है। कम से कम एक एक्स्ट्रा सैंडल तो तुम रखनी चाहिए थी ना। जाकर देखो, मम्मी का कोई सैंडल रखी हो तो वो पहन लो। प्रिया ने धीमी सी आवाज़ में कहा, लेकिन मम्मी जी का पैर तो बहुत छोटा है, उनकी सैंडल मुझे कैसे फिट होंगी। इतने में दरवाज़ा धर्म से खोलने की आवाज़ आई। सासू माँ देवी, जिनके गुस्से में बोली, क्या तमाशा कर रखा है? चलना है या नहीं? उन्हें जैसे ही प्रिया के हाथ में टूटी चप्पल देखी और भड़क उठी। देखा, शुभ काम में भी अशुभ करती है। मेरी नाती का जन्मदिन है और ये टूटी चप्पल लेके बैठी है। प्रिया ने संभालते हुए कहा, मम्मी जी, मैंने जानबूझ के थोड़ी ना तोड़ी है, ये तो पुराने हो गए हैं। कहा मम्मी जी, मैंने जहाँ आपसे कहा भी था कि मुझे नई सैंडल चाहिए, लेकिन आपने पैसे देने से मना कर दिया था। अपनी पोल खुलते देख सासू माँ देवी और गुस्से से बोली, अरे पैसे की क्या पेड़ झड़ा है? पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं? अपने मायके गई थी तभी ले आती। वहाँ तेरे माँ बाप को इतना भी नहीं दिखा है? क्या करूँ, फालतू खर्च के बीच बचाव करते हुए ठीक है। मम्मी, अब गुस्सा करने से क्या फ़ायदा, रास्ते में नई सैंडल दिला लेंगे। लेकिन सासू माँ देवी चिल्लाई वहाँ, और अब देर करवाओगे? हम तो बैठे हैं तुम्हारे इंतज़ार में, टाइम तो बर्बाद करने के लिए रहने दो। इसे यही घर पर अकेली बैठेगी तो समझ आएगी। अर्जुन ने कुछ कह ही रहे थे कि तभी उनका फ़ोन बजने लगा। स्क्रीन पे नेहा का नाम चमक रहा था। कमला देवी बोली, लो, नेहा का भी फ़ोन आया है। मेरी रापरी बेटी इंतज़ार कर रही होगी, उसे क्यों शर्मिंदा कर रहे हो उसके ससुराल में? चलो जल्दी, इसे छोड़ो यहीं। अर्जुन मजबूरी में चुप रह गए। सब लोग निकल गए और प्रिया के घर पर छोड़ दिया। दरवाज़ा बंद होते ही प्रिया के आंसू झलक पड़े और प्रिया रोने लगी। शादी के 3 साल हो चुके थे, लेकिन हर छोटी ज़रूरत के लिए वे एक दूसरे को मोहताज थे। अर्जुन अपनी सारी सैलरी माँ को दे देते। जब आरती थोड़े पैसे मांगती तो जवाब मिलता, माँ से ले लो। और जब वो सासू माँ देवी से मांगती तो ठंडा सा एक ताना मिल जाता,
जिसे सुनने को मिलता अपने मायके से ले आओ। उस रात प्रिया बहुत देर तक रोती रही, तकिए में मुंह दबाकर। बदबू बदाई, क्यों अब चप्पल के लिए भी मुझे मायके ही जाना पड़ेगा? मेरा पति कुछ नहीं करेगा? सुबह के 8 बज चुके थे, लेकिन घर में किसी को चाय भी नसीब हुई नहीं थी। कमला देवी के गुस्से में बोली, आज चाय मिलेगी नहीं। यह किस्मत हमारी फूटी है, मेरी जो ऐसी बहू मिली। इतने में प्रिया कमरे से निकली। हाथ में बैग था, चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कान। कमला देवी के तमतमाते हुए कहा, सुबह सुबह कहाँ निकल रही हो महारानी? हमें तो बता दो। अभी तक तो हम चाय भी नहीं मिली। प्रिया ने शांत स्वर में कहा, सासू माँ, मैं अपने मायके जा रही हूँ नई सैंडल लेने। झट कमला देवी भड़क उठी और बहुत गुस्से में बोली, पहले घर का काम करके जा, चाय नाश्ता बनाकर जा। प्रिया मुस्कुराई और बोली, सासू माँ, जब सब कुछ मुझे मायके से ही लेना है तो मैं काम भी मायके वालों का ही करूँगी। अगर आपके पास सैंडल दिलाने की औकात नहीं है तो फिर अपना घर आप ही लोग संभालिए। ये सुनकर कमला देवी ने अर्जुन की ओर देखा। तू भी कुछ बोलेगा या चुपचाप देखता रहेगा? अर्जुन ने गहरी सांस ली और बोला, क्या बोलूँ माँ? सच तो यही है, गलती मेरी है। मैं भूल गया कि मैं शादीशुदा हूँ। मेरी पत्नी को भी कुछ खर्चे के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती होगी। मुझे उसकी हथेली में भी कुछ पैसे दे देना चाहिए था, पर मैं नालायक सारी सैलरी आपके हाथ में रख देता था, जैसे कि मैं कुंवारा था। कमला देवी गुस्से में बोली, तो तुझे तेरी माँ की गलत लग रही है? अब तेरी माँ गलत हो गई? अर्जुन ने संयम से कहा, रुकते हुए। नहीं माँ, आप गलत नहीं हैं, लेकिन प्रिया भी गलत नहीं है। अब से मैं ज़रूर अपनी पत्नी के हाथ पे पैसे दूंगा, ताकि उसे छोटी छोटी ज़रूरत के लिए मायके का मुंह ना तकना पड़े। वहाँ पे सन्नाटा सा छा गया एकदम। सासू देवी आगे कुछ ना बोल पाई। प्रिया ने उस दिन फ़ोन पर अपनी माँ से बात की। उसने कहा, माँ, यहाँ तो हर छोटी चीज़ के लिए भी मुझे आप लोगों का नाम सुनना पड़ता है, जैसे मैं आपकी बोझ बन गई हूँ। माँ ने उसे ढाढ़ से बंधाया और कहा, बेटी, मायके से चीज़ लाना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन ये मत भूल कि तू अब उस घर की बहू है। तेरी जिम्मेदारी और तेरे हक दोनों यही हैं। आरती ने आंखें पोंछी। उसे लगा माँ ने उसे दिल की गांठ खोल दी। उसे शाम विक्रम काम से लौटे तो सीधे प्रिया के पास गया। उसने धीमी आवाज़ में कहा, प्रिया, आज से हालात बदलेंगे। मैं तुम्हें हर महीने कुछ पैसे दूंगा। ये तुम्हारा हक है। अब तुम खुद फैसला करोगी कि तुम्हें क्या चाहिए। प्रिया की आंखें भर आईं। उसने कांपते स्वर में कहा, क्या ये सच है अर्जुन जी? आप मुझे हर बार पैसे के लिए मम्मी जी के पास नहीं जाना पड़ेगा या अपने मायके वालों की तरफ नहीं देखना पड़ेगा? अर्जुन ने सिर हिलाया और बोला, हाँ प्रिया, मैं देर से समझा, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ। कि अगले ही दिन अर्जुन ने छुट्टी ली। उसने आरती को बाजार ले जाकर कहा, आज तुम जो चाहो खरीदो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। पहले बताओ तुम्हें क्या चाहिए। प्रिया हैरान रह गई। शादी के 2 साल की पहली बार किसी ने उसे पूछा था कि उसे क्या चाहिए। उसने नई सैंडल चुनी, कुछ कपड़े लिए और धीरे से कहा, बस इतना ही। अर्जुन ने मुस्कुरा के कहा, नहीं, अब से तुम्हें हर ज़रूरत की बस इतना ही नहीं कहना, हर ज़रूरत की चीज़ खरीदो। वो लेना तुम्हारा हक है। अर्जुन की आंखों में खुशी के आंसू झलक आए। उसे लगा कि उसकी ज़िंदगी अब सचमुच बदलने वाली है।
तो दोस्तों, इस कहानी से हम यही सीख मिलती है कि शादी या घर के रिश्तों में सिर्फ नाम रीति रिवाज का नहीं मायने नहीं रखता। असली मायने रखता है समझदारी, साथ निभाना और एक दूसरे का अधिकार और ज़रूरतों की इज्जत करना। चाहे कितनी ही छोटी चीज़ें क्यों ना हों, अगर प्यार और सम्मान साथ हो तो हर मुश्किल आसान हो सकती है। अब आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं ये कहानी आपको कैसी लगी और इसे कैसी सुनने में आप किस सिटी से सुन रहे हैं वो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और ये सीख आप भी अमल करें और अपनी पत्नियों का ख्याल रखें। धन्यवाद।